ایک दिन अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर अरब की तरफ चले जाओ जहाँ कोई भी आबादी ना हो। ये हुक्म सुनते ही अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर अरब की तरफ सफ़र शुरू कर दिए। सफ़र करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा नाम की दो पहाड़ों के बीच में रुक गए जहां उस वक्त न कोई इंसान था न कोई परिंदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी मस्कीज़े में रखकर उन्हें वहां छोड़कर वापस जाने लगे। इतने में बीबी हाजरा आपके दामन को पकड़ती हैं और कहती हैं, ए इब्राहीम आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को यहाँ अकेला छोड़कर वापस चला जाऊं। ये सुनकर बीवी हाजरा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह तेरे घर के पास जहाँ न पानी है और न कुछ खाने को, उस जगह पर मैं अपनी प्यारी बीवी हाजरा और इस्माइल को छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत हमेशा यहाँ होती रहे। और दुआ की, ए अल्लाह लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे और इनके लिए इनके रिज़्क और पानी का इंतजाम कर ताकि ये तेरा शुक्र करते रहें। बीवी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती और जो थोड़ा सा पानी ली थी वो खुद अल्लाह का नाम लेकर पिया करती थी। कुछ समय के बाद जब वो पानी खत्म हो गया और कोई भी खाने और पीने की चीज आपके पास नहीं बची, जिसकी वजह से आपका दूध भी खुश्क हो गया, कुछ वक्त में आपके बेटे हजरत इस्माइल को प्यास लगी तो आपने देखा कि पानी भी खत्म हो चुका है। आप अपने बेटे को वहां जमीन पर लिटा देती हैं और पानी की तलाश शुरू कर देती हैं। आप हर तरफ जाती और पानी नहीं मिलता तो अपने बेटे के पास वापस आती तो देखती हैं कि हजरत इस्माइल प्यास से तड़प रहे हैं। तो आप वापस पानी की तलाश में सफा पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नजर आ जाए। जब वहां से पानी नजर नहीं आता तब मरवा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर देखती कि कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह से हजरत हाजरा सफा और मरवा पहाड़ी के साथ चक्कर लगा देती हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। हजरत इस्माइल को प्यास से तड़पते देखकर आप अल्लाह से दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं, न पानी है और न कोई खाने की गिजा, हमारी मदद फरमा। हजरत हाजरा ने अल्लाह पर यकीन रखा कि ए अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मुझे और मेरे बच्चे को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में गैब से आवाज आती है कि हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम याद रखेंगे। देख तेरा अल्लाह तेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझाता है। उसके बाद जहां हजरत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे, उनके कदमों के पास अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अपना पर उस जमीन पर मारते हैं जहां हजरत इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह उस जगह से पानी का एक चश्मा जारी कर देता है। बीवी हाजरा पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और वो पानी हर जगह फैलने लगता है। उसे रोकने के लिए हजरत हाजरा मिट्टियों के जरिए बांध बांधती है कि पानी ना फैले। दोस्तों, आपको बता दूं, अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक्त बीबी हाजरा उस पानी को नहीं रोकती तो अल्लाह वो पानी पूरी जमीन पर फैला देता। इसके बाद बीबी हाजरा अपनी और अपने बच्चे की प्यास उस पानी से बुझाती हैं। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हाजरा, यहाँ अल्लाह का घर है, घबराओ नहीं, बहुत ही जल्द तुम्हारा शौहर इब्राहीम और तुम्हारा बेटा इस्माइल बैतुल्लाह काबा शरीफ बनाएंगे जो दुनिया के लिए अल्लाह की निशानी कही जाएगी।
پھر اللہ نے ان کے آس پاس کھجور کے درخت اگا دیے۔ حضرت ہاجرہ اس درخت سے پھل کھاتی اور اس پانی کو پیتی، اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور کھانے کی غذا دیکھ کر بہت سے پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ کچھ سمے کے بعد جرام قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے پرندے کیوں ہیں؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آبے جم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔